अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सईद उमर फ़ारूक अपने चैनल उमर स्पीक्स की एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। दोस्तों आज के एपिसोड बहुत इन्फॉर्मेटिव है, हज से मुतालिक है। और आप जो लोग परेशान हैं हज एप्लीकेशंस के बारे में और उसके स्टेटस के बारे में और ऑनलाइन अप्लाई करने के बारे में, तो मैं जनाब आज की वीडियो में ये तमाम डिटेल्स आपके सामने शेयर करूँगा। बहुत से लोग इंटरेस्टेड हैं कितनी एप्लीकेशंस जमा हो गई हैं, हम अपनी एप्लीकेशन का स्टेटस कैसे चेक कर सकते हैं। तो ये बहुत सारे क्वेश्चन थे, तो आज की वीडियो ज़रा डिटेल में देख लीजिएगा। मैं लिंक भी शेयर कर दूंगा, तो उसमें से भी आपको पता लग जाएगा कि आपने अपनी हज एप्लीकेशन का स्टेटस कैसे चेक करना है। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हज और उम्रा से रिलेटेड लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन से वाकिफ रहना चाहते हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन पर अभी क्लिक करें। इसके लिए स्टेटस कोई चेक नहीं करना पड़ेगा। जी तो दोस्तों, सबसे पहले अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब पे अपनी रहमतें नाजिल फरमाए, और वो तमाम लोग जो हज 2024 में इंटरेस्टेड हैं, जो ख्वाहिश रखते हैं, जो एप्लीकेशन दे चुके हैं, जो एप्लीकेशन जमा करवाना चाहते हैं, अल्लाह ताला उन सब की दिली मुराद को पूरा फरमाए और अल्लाह ताला उन सब को एक मकबूल हज की सादत नसीब फरमाए। और जब भी आप लोग हज पे जाएँ तो मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। जी तो दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आज 1 दिसंबर हो गई है जनाब, और 4-5 दिन गुजर गए हैं। हज एप्लीकेशन 27 नवंबर से सबमिट हो रही हैं। तो अब तक की जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है उसके मुताबिक कोई 5,500 के करीब अब तक की इन्फॉर्मेशन के मुताबिक 5,500 के करीब हज एप्लीकेशंस जो हैं वो जमा हो चुकी हैं सरकारी स्कीम के तहत। तो उसमें आपको पता है कि तकरीबन 90,000 के करीब, यानी कि 89,000 समथिंग एप्लीकेशंस हैं। तो अब अगर 5,500 भी कंसीडर कर लें तो अभी हमारे पास तकरीबन 83-84,000 के करीब एप्लीकेशंस अभी रहती हैं। तो आप जल्द से जल्द अपनी एप्लीकेशन सबमिट करवाएं ताकि आपको जल्द से जल्द फ़्लाइट मिले, आप पहले जाएं और वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा टाइम गुजारें, क्योंकि इनिशियल डेज़ में रश कम होता है, उसमें इबादत करने में ज़्यादा मज़ा आता है। और अब मैं अगर स्पॉन्सरशिप हज की मैं बात कर लूँ तो उसके लिए आपकी तकरीबन 210 के करीब 210 के करीब एप्लीकेशंस जो हैं वो आ चुकी हैं। तो उसमें तकरीबन 25,000 का कोटा है। तो अगर इसमें एप्लीकेशंस पूरी सबमिट नहीं होती, पूरी जमा नहीं होती, तो फिर ये एप्लीकेशंस जो हैं या तो गवर्नमेंट बात कर रही है सऊदी गवर्नमेंट से, तो या तो उन्हें हमें वापस करनी पड़ेंगी, अदरवाइज़ इनको सरकारी स्कीम में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, गवर्नमेंट हज पॉलिसी में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि अपने हज एप्लीकेशन का आपने अगर वहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई करना है तो उसके लिए क्या तरीकाकार है। मैं ऑनलाइन हज अप्लाई करने के लिए मैं डिस्क्रिप्शन में ना नीचे लिंक दे दूँगा। आप डिस्क्रिप्शन पे क्लिक करेंगे तो नीचे लिंक आ रहा होगा, उस पर अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए मैं पूरा लगा दूंगा कि आपने कैसे उस पर क्लिक करके आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। बट उसका इतना कोई ख़ास फ़ायदा है नहीं। बट अगर ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं तो आप कर लें, बट एप्लीकेशन जमा बैंक में ही हो जाके होगी, तो आपको बैंक जाना पड़ेगा, वहाँ पे कैश भी पे करना पड़ेगा। बट एक बात का ख्याल रखिएगा, जो लोग भी हज एप्लीकेशन जमा करवा रहे हैं, कि जब आप वहाँ पे पेमेंट कर दें, हज एप्लीकेशन जमा करवा दें, तो एक कंप्यूटराइज प्रिंटेड फॉर्म में, यानी कि उसका प्रिंट निकला हुआ होगा, प्रिंटेड फॉर्म में आपको बैंक की तरफ से एक रसीद मिलेगी, यानी कि एक पूरा पेज मिलेगा, उस पर आपकी पिक्चर भी लगी हुई होगी और जितनी अमाउंट आपने पे की है वो भी वहाँ पे लिखी हुई होगी। तो वो आपने ज़रूर रिसीव करनी है। उस पर आपका हज एप्लीकेशन नंबर भी होगा और उसकी आपने फ़ोटोकॉपीज़ अच्छी खासी करवा के रख लेनी है, क्योंकि ये आपके हज के बाद तक भी ये काम आएगी। अगर कोई अमाउंट वापस मिलती है, कुछ कैश वापस मिलेगा, तो वो इसी एप्लीकेशन के तहत, इसी फॉर्म के तहत वापस मिलेगा। उसमें आपका अकाउंट नंबर भी होगा, तो उसी अकाउंट नंबर में आपको वापस मिल जाएगी। अब हज एप्लीकेशंस में आपके साइन भी ज़रूरी होंगे, और जो ख़वातीन जा रही होंगी उनके जो महरम होंगे उनके भी साइन की वहाँ पे ज़रूरत पड़ती है। तो ये मैंने डिटेल बता दी। अब जो ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं तो वो ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। जो हमारे अब्रॉड रहने वाले सिटीजन्स हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, वो ऑनलाइन अप्लाई भी कर सकते हैं। बट उनको अपने किसी रिलेटिव के थ्रू, अपने रिश्तेदार के थ्रू बाकी जो फर्दर प्रोसेस है बैंक में जाकर, वो मैं बहुत सारी वीडियोज़ ऑलरेडी बना चुका हूँ, तो उसको कंप्लीट करवाना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं कि बहुत से लोग परेशान हैं कि हमने अप्लाई कर दिया, हमें स्टेटस नहीं पता चल रहा, हम कैसे मैसेज कोई नहीं आया, हमें कैसे पता लगेगा। तो ये वाला लिंक भी मैं नीचे शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। आप उस पर क्लिक करके आप वो भी स्टेटस चेक कर सकते हैं। मैंने अभी भी अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन पर ना वो ओपन किया हुआ है। वहाँ पे आपको CNIC नंबर के थ्रू या तो आप सर्च कर सकते हैं, या फिर हज एप्लीकेशन के थ्रू आप वो एंटर करेंगे और सर्च करेंगे तो आपके पास स्टेटस आ जाएगा। तो उसमें ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वैसे मैसेज थोड़ा लेट भी हो जाता है, उसकी वजह ये होती है कि रश जो है वो बहुत ज़्यादा है, ये प्रोसेस भी है। तो जैसे जैसे सिस्टम अपडेट होगा तो आपके पास ये तमाम चीज़ें आपके सामने आना स्टार्ट हो जाएंगी। तो ये कंप्लीट अब तक की डिटेल है। कोविड वैक्सीन का सर्टिफिकेट फ़िलहाल आप ले जाएं। पासपोर्ट गवर्नमेंट बार बार कह रही है कि अभी आपको ज़रूरत नहीं है। और जो लोग ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं जो स्पॉन्सरशिप हज के तहत अप्लाई कर रहे हैं, वो आज जब अप्लाई कर लेंगे तो आपको 15 दिन पहले, तकरीबन
15 سے 20 دن پہلے گورنمنٹ کہے گی کہ آپ پاکستان آئیں اور اپنا پاسپورٹ جمع کروائیں، تو اس میں آپ کو پرائیورٹی بیسس پہ آپ کی ویزا جو ہے وہ پروسیس ہو جائے گی. تو یہ کمپلیٹ ڈیٹیلس تھیں. اگر آپ پھر بھی کوئی کویشچن ہو، آپ پوچھنا چاہتے ہیں، کوئی بات سمجھ نہیں آتی، تو آپ کامنٹ سیکشن میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. اگر مجھے اس بارے میں انفارمیشن ہوگی تو میں آپ کو ضرور اس کا رپلائی کروں گا. اگر نہیں ہوگی تو میں کہیں سے کنفرم کر کے آپ کو رپلائی کر دوں گا. آج کی ویڈیو میں اتنا ہی کہنا تھا. اگر حج پہ جائیں تو مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. چینل پر اگر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. اپنے گھر والوں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.